सैहान इलिफ के घर पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या वो औरंगजेब से मोहब्बत करती है, जिस पर इलिफ बताती है कि उसकी अम्मी मरियम चाहती हैं कि उसकी शादी डॉक्टर औरंगजेब से हो। ये सुनकर सैहान के होश उड़ जाते हैं। सैहान घबराया हुआ सीधा अपने घर आता है और अपने अब्बू गाजी यूसुफ से पूछता है, बाबा, अगर किसी लड़की के पास दो चॉइस हों, एक मेरे जैसा लड़का और दूसरा एक डॉक्टर, तो वो किसे चुनेगी? गाजी यूसुफ गुस्से और गुरूर से कहता है, इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई जो मेरे सैहान से शादी करने से इनकार कर दे। मुझे उस लड़की का नाम बताओ। लेकिन सैहान उन्हें कुछ नहीं बताता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सैहान खुद चलकर इलिफ के घर जाता है और दुख से पूछता है, इलिफ, सच बताओ, क्या तुम भी औरंगजेब से मोहब्बत करती हो? जिस पर इलिफ नजरें झुकाकर बताती है, मेरी अम्मी मरियम की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि हम दोनों की शादी हो जाए। मैंने मोहब्बत के बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन मैं हर हाल में शादी उसी से करूंगी। अगले ही दिन एक बहुत बड़ा झटका लगता है। औरंगजेब अपनी गाड़ी पर जस्ट मैरिड लिखवाकर और उसे फूलों और गुब्बारों से सजाकर इलिफ को कॉल करता है, इलिफ, आज बहुत स्पेशल दिन है, जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ। जैसे ही इलिफ अपने घर से बाहर आती है, वो औरंगजेब की सजी हुई गाड़ी देखकर हैरान रह जाती है। तभी औरंगजेब उसके पास आता है, घुटनों पर बैठकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे रिंग दिखाकर प्रपोज कर देता है। इलिफ, मैंने सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत की है और हमेशा करूंगा। इलिफ मुस्कुराती है और अपना हाथ आगे करके वो अंगूठी पहन लेती है। अचानक सैहान अपना मोबाइल चेक करता है तो इंस्टाग्राम पर औरंगजेब और इलिफ की एंगेजमेंट की तस्वीर देख लेता है। ये तस्वीर देखते ही सयान की दुनिया उजड़ जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से और दुख में पागल होकर अपनी गाड़ी तूफानी रफ्तार से सड़क पर भगाता है। रास्ते में वो इलिफ की मोहब्बत और उसकी बातों को याद कर रहा होता है कि उसी वक्त उसकी गाड़ी का एक खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है। सयान खून में लथपथ जमीन पर गिर जाता है। इत्तेफाक से पीछे से औरंगजेब अपनी गाड़ी में वहां से गुजर रहा होता है। जैसे ही वो सैहां को इस हाल में देखता है, वो उसी वक्त सैहां को उठाकर अपनी गाड़ी में डालता है और फौरन हॉस्पिटल लेकर भागता है। हॉस्पिटल में इलिफ ड्यूटी पर होती है। जैसे ही वो सैहां की ऐसी मौत वाली हालत देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो रोती हुई फौरन उसका इलाज शुरू करती है और तभी गाजी यूसुफ को कॉल करके बताती है कि सैहां का एक्सीडेंट हो गया है। ये जानने के बाद गाजी यूसुफ गुस्से में पागल हो जाता है और उसी वक्त जिक्रिया के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। गाजी यूसुफ डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर चिल्लाता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे सैहां को कुछ नहीं होना चाहिए। पीछे से डॉक्टर बाहर आकर बताती है, पेशेंट की जान बहुत खतरे में है, वो सीधा कोमा में चले गए हैं। ये सुनने के बाद इलिफ भागकर सैहां के कमरे में जाती है और रोते हुए उसका इलाज करती है। अचानक एक चमत्कार होता है और सैहां को होश आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है, इलिफ को पास देखकर बोलता है, तुम कौन हो, क्यों आई हो? तभी डॉक्टर चेक करके बताती है कि सैहां अपनी याददाश्त पूरी तरह भूल चुका है। डॉक्टर गाजी यूसुफ को बताती है कि इनकी याददाश्त वापस लाने के लिए अब आपको इन्हें फौरन तुर्की लेकर जाना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तुर्की जाकर सैहां की याददाश्त वापस आ पाएगी? और अगर आप सैहां और इलिफ को एक होता हुआ देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है और गलत भी हो सकती है।